ज्ञान क्यों जरूरी है? बोले ज्ञान हमारे जीवन में दुखों का अंत कर देता है। कभी हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, महाराज कई बार जीवन में ऐसे समय आ जाते हैं जब व्यक्ति टूट जाता है, समझ नहीं आता उसे कि अब मैं क्या करूं। उस समय कोई ना कोई सत्पुरुष, कोई ना कोई ज्ञानी पुरुष, कोई ना कोई शास्त्र, कोई ना कोई ग्रंथ वहां उसका मार्गदर्शक हो जाता है, उसे सांत्वना प्रदान करता है और वहां से उसके जीवन के अंधकार को हरण कर लेता है। और जब उससे ज्ञान होता है तो बड़े बड़े दुख को भी हम ज्ञान के ही कारण सह पाते हैं। यदि ज्ञान नहीं होता तो महाराज हम दुखों को सह नहीं पाते। कथा क्या है? बोले कथा ज्ञान यज्ञ है महाराज। आपको पता है कि इस समय एक बहुत बड़ी कंपनी जो मोबाइल फोन इत्यादि बनाती है, एप्पल नाम की, हाँ 3 एप्पल हुए विद्वान कहते हैं। बोले एक एप्पल वो जो दुनिया ने खाया, हमने आपने सबने। दूसरा एप्पल वो जो न्यूटन पर गिरा था गुरुत्वाकर्षण की खोज में। और तीसरा, बोले तीसरा एप्पल वो जो अब हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन के रूप में है, जो स्टीव जॉब्स ने बनाया। सुनना, इस समय वर्तमान समय में सबसे बड़ी मोबाइल फोन की कंपनी एप्पल, जिसके बड़े महंगे महंगे महाराज मोबाइल फोन मिल रहे हैं, उसे बनाने वाला जो उसका ऑनर है, उसे बनाने वाला जो है, आपको पता है एक समय उसके जीवन में ऐसा आया था कि महाराज वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया था। स्टीव जॉब्स एक समय आत्महत्या के लिए तैयार हो गया, इतना ज्यादा दुखी, इतना ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन उसी समय उसे पता चला कि महाराज इस स्थिति में मैं अपने मन को शांत कहां करूं, कहां जाऊं, तो वो महाराज भारत आ गया। और भारत में नीम करोली बाबा के पास आया। महाराज आपने नाम सुना होगा, नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा के पास में आया और वहां आकर के अपनी व्यथा बताई। महाराज आप न्यूज़पेपरों को, सोशल मीडिया को उठाकर देखें, गूगल पे सर्च करें कि वहां पर आकर भारत के एक संत ने उसके जीवन की अपने ज्ञान के द्वारा निराशा दूर कर दी, उसकी अज्ञानता का हरण कर लिया और उसको वो आत्मबल प्रदान किया, वो ज्ञानोपदेश किया कि उसके बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी का निर्माण कर दिया। और आज संपूर्ण विश्व में जिसका नाम है महाराज, जिसके द्वारा इतने सारे मोबाइल फोन आदि बनाए जा रहे हैं, ये भारत के एक संत की द्वारा दिए हुए ज्ञानोपदेश का फल है। बोले हमारा भारत ज्ञान और वेद से भरा हुआ है। पर दुर्भाग्य हमारा है कि हम भारत में रहते हुए, जहाँ पे हमारे पास में ज्ञान के लिए वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, हम इनको पढ़ना नहीं चाहते। हम बाकी दुनिया के सारे काम कर लेंगे, लेकिन जिसके बल पे महाराज भारत विश्व गुरु बना, दुनिया को पहचान दिलाई, मार्गदर्शन किया, आज भी महाराज सुख और शांति की खोज में महाराज, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, जब व्यक्ति को सुख शांति चाहिए होती है, जब परेशान हो जाता है, तो भारत भूमि की शरण में, यहाँ के विद्वानों की शरण में, यहाँ की नदियों की शरण में, यहाँ के तीर्थों की शरण में आ जाता है। और हम उन वेदों को, उन शास्त्रों को, उस ग्रंथों को छोड़ते जा रहे हैं। बोले ज्ञान चाहिए तो हमें वेद का अनुसरण करना पड़ेगा। और आपको बताएं महाराज कि वेद बड़े क्लिष्ट थे, बहुत कठिन थे, सबके समझ में नहीं आ सकते, सबसे पढ़े नहीं जा सकते। इसलिए तो भगवान वेद व्यास ने 1 के 4 वेद करे। फिर और सरल बनाने के लिए महाराज 2 इतिहास लिखे। हमारे यहाँ इतिहास कितने हैं? 2। कौन कौन से? बोले पहला इतिहास है महाभारत, और दूसरा है रामायण, वाल्मीकि रामायण। ये हमारे 2 इतिहास हैं। एक
रामायण और एक महाभारत और 18 पुराणों की रचना करी। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वा चतुष्टया अनापलिंग गोष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। 18 पुराणों की रचना कर दी कि वेद को नहीं समझ पा रहे हैं तो इतिहास को पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, महाभारत। और रामायण और महाभारत में भी महाराज जब आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको जीवन के ऐसा जीवन का कोई समय ही नहीं है जहां से रामायण से आपको कोई दिशा न मिले। उस रामायण को भी और अधिक सरल बना दिया महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करके, कि कोई भी उसे पढ़ ले, कोई भी समझ ले और उन सूत्रों को जीवन में उतार ले। और हमारे जो वेद हैं, हमारा जो महाराज सनातन धर्म है, ये कब से है? बोले इसको कोई नहीं बता सकता। इस्लाम कब से है ये बताया जा सकता है, ईसाईयत कब से है ये बताया जा सकता है, लेकिन सनातन कब से है? बोले जब से हम हैं तब से सनातन है महाराज। आज तक कोई काल की गणना नहीं कर पाया कि सनातन कब से है। जब से श्वास है तब से सनातन है। आपसे कोई कहे कि आप कब से हो, आपसे कोई पूछे कि आप कब से हो, तो आप कहोगे कि महाराज जब से शरीर है। बोले शरीर कब से है? आप कहोगे जब से श्वास है। श्वास कब से है? तो फिर वहां पर हम मौन हो जाएंगे, है ना, क्योंकि शरीर तो एक दिन छूट जाएगा। बोले जैसे जब से श्वास है तब से हम हैं, ऐसे ही महाराज सत्य सनातन धर्म है जिसके काल की कोई गणना नहीं कर पाया। और हम भाग्यशाली है कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम प्रभु ने हमें सनातन धर्म का अनुयायी बनाया है। और जहां जहां महाराज ऐसे धार्मिक कार्य हो रहे हों, कथा अनुष्ठान वर्षों से चल रहे हों, वहां तो प्रभु कृपा का कहना ही क्या है महाराज। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि हमारे भारत में ज्ञान पाने के लिए वेद है, पुराण है, गीता है। आपको बताएं कि एक बार शिकागो की धरती पर स्वामी विवेकानंद विचरण कर रहे थे और वहां पर कोई एक दौड़ता हुआ अमेरिका का एक व्यक्ति आया। उसने आकर कहा कि स्वामी जी आप चलिए, आपको अंदर बुलाया गया है। और वहां पर कुछ लोगों ने स्वामी जी के सामने स्वामी जी का अपमान करने के लिए, ग्रंथ का अपमान करने के लिए एक योजना बना रखी थी। और वहां पर जैसे ही स्वामी जी पहुंचे तो महाराज सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को जमा दिया गया और सबसे नीचे गीता को रख दिया गया। सबसे नीचे गीता को रखा, बाइबल ऊपर, कुरान आदि आदि सारे धर्म ग्रंथ ऊपर रख दिए गए। और किसी ने वहां स्वामी जी से कहा कि देखो आपकी गीता सबसे नीचे है, यहां आपकी गीता सबसे नीचे है। तो उसी समय स्वामी विवेकानंद ने तुरंत गीता को पकड़ा और झटके से जो गीता को खींचा तो सारे के सारे जितने ऊपर के ग्रंथ थे गिर गए। मानो स्वामी जी ने वहां ये संदेश दिया कि गीता नीचे है तो सब खड़े हैं, गीता हट जाएगी तो सब चले जाएंगे, कुछ बचने वाला नहीं। ऐसे पावन धर्म में हमको परमात्मा ने महाराज जन्म दिया है। सनातन महाराज भगवान कब से है कोई कहे तो बोले जब से सनातन है। सनातन कब से है? बोले जब से भगवान है। बाकी दुनिया में जितने भी हैं वो सब मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो केवल एक है और वो है सनातन धर्म। और हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं महाराज।